हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारे पास फिगर है 6.17 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। फाइंड ई सी, फाइंड ई सी, फाइंड ए डी इन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसका रफ डायग्राम स्केच कर लें। रफ डायग्राम कोशिश करें कि ऐसा ही बना लें जैसा हमारी बुक में दिया है। ट्रायंगल ए बी सी, पैरेलल लाइन डी ई, ए डी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ए ई 1 सेंटीमीटर, डी बी 3 सेंटीमीटर, ई सी फाइंड आउट करनी है। पहले कॉपी कर लेते हैं जो दिया है। ए डी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ए ई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ई सी इज इक्वल टू वाट। कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू, बिकॉज डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है। तो हमने पढ़ी है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम। उसमें क्या था, अगर किसी ट्रायंगल में, सपोज ट्रायंगल ए बी सी, एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करें डी ई, तो ये पैरेलल लाइन अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं। देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमारी थी थेल्स थ्योरम या बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर ये रेशो इक्वल है तो फिर ये इसके पैरेलल होगी। यहाँ क्या पैरेलल दी है, पैरेलल दी है तो बीपीटी के अकॉर्डिंग इनकी रेशो सेम होगी। डी पैरेलल टू बी सी यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। वैल्यू पुट कर देंगे, ए डी 1.5, डी बी 3 इज इक्वल टू ए ई 1, ई सी निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ई सी इज इक्वल टू एंड ट्रांसपोजिशन 1 इंटू 3 बाई 1.5, सिंप्लीफाई करेंगे 2 सेंटीमीटर। हैंस ई सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट कर लेंगे। नाउ स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, E and F are point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक ट्रायंगल PQR दिया है, उस पर दो पॉइंट E and F। E हमारा PQ साइड पर है, F हमारा PR साइड पर है। रफ डायग्राम स्केच करते हैं। सपोज ये हमारा ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल PQR, PQ पर E, PR पर F पॉइंट है। बताना है कि EF पैरेलल टू QR है। इसने कहा फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस, जब हमारे 3 केस दिए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, सभी तीनों पार्ट्स के लिए बताना है क्या EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR। मैं फर्स्ट केस कर देता हूँ।
फर्स्ट केस में क्या दिया, पी ई इज इक्वल टू, चलिए यहाँ लिख देते हैं एक बार, फिगर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो पी ई दिया है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। कहा ये पैरेलल है क्या, पैरेलल है क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर रेशो सेम आ गई तो ये पैरेलल हैं। तो हम रेशो निकालते हैं, देयरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू 3.9/3 is equal to 39/30, 3133310 and second ratio PF FR, PF upon FR is equal to PF 3.6 upon 2.4 decimeter cancel, 36/24 3/2, पी ई अपॉन ई क्यू 13/10, पी एफ अपॉन एफ आर 2/3। रेशो हमारी इक्वल नहीं है बिकॉज पी ई अपॉन ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हमारी रेशो इक्वल नहीं है, तो ये लाइन भी हमारी पैरेलल नहीं है। देयरफॉर ई एफ डज नॉट पैरेलल क्यू आर, ये इसके पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए एन अपॉन ए बी इज इक्वल, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। फिगर दिखाया 6.18 हमारा फिगर ये रहा, जैसा बुक में दिया है प्रयास करते हैं बनाने का। कुछ ऐसा दिया है हमारा फिगर ये, ए बी सी एंड डी, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एन पैरेलल टू सी डी। प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो यहाँ हम अपने फिगर को डिवाइड करते हैं। अगर मैं ऊपर वाला पार्ट ले लूँ तो ट्रायंगल हमारा आ गया ए बी सी ट्रायंगल, जिसमें एल एम पैरेलल टू सी बी। जब एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। ऐसे अगर नीचे वाला ट्रायंगल यूज कर लूँ ए डी सी, तो एल एन पैरेलल टू सी डी लाइन पैरेलल, तो यहाँ हम थेल्स थ्योरम यूज कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। मैं अपने डायग्राम को ब्रेक करूँ एक बार। हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ए बी सी, ये आ गया। इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल टू सी बी, गिवन कंडीशन एल एम पैरेलल टू सी बी इम्प्लाइज, जब पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी से फर्स्ट लिख सकते हैं बाई बी पी टी। सेकंड ट्रायंगल को ब्रेक करें। सेकंड ट्रायंगल हमारा आ गया इस तरह से ए सी डी और ये हमारा एल एन, एल एन पैरेलल टू सी डी इन ट्रायंगल
ACD AC ट्रायंगल में बाय BPT रेशो AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC से सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, राइट हैंड साइड AL अपॉन LC, राइट हैंड साइड AL अपॉन LC। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड की राइट हैंड सेम है तो लेफ्ट हैंड भी हमारी सेम होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। चेक करते हैं जो हमें चाहिए क्या, AN AB MB नहीं चाहिए। तो पहले इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि हमें यहाँ से MB को रिमूव कर देना है और MB की जगह हमारी क्या आएगी AB मीन कंप्लीट साइड। जब कंप्लीट साइड लेनी हो तो हम 1 ऐड करेंगे। उससे पहले रेसिप्रोकल, क्योंकि जो हमें चाहिए AM तो हमारा बना रहना चाहिए, ये हमारा बना रहना चाहिए, यहाँ हमारा AB आएगा, तो जो बना रहना चाहिए उसको हम लेंगे डिनोमिनेटर में। तो पहले कर गए हम रेसिप्रोकल अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, कितना आ गया MB प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN। MB प्लस AM इज इक्वल टू AB। तो नोमिनेटर हमारा बन गया AB अपॉन AM इज इक्वल टू, इधर आ गया AD अपॉन AN, जो हमें चाहिए आ गया AM अपॉन AB, AN अपॉन AD। फिर हम रेसिप्रोकल कर जाएंगे, आ जाएगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है, इन फिगर 6.19 फिगर 6.19 हमारा दिया है D पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE। प्रूव दैट दिस। डायग्राम ड्रा करते हैं पहले हम। क्या दिया है, एक ट्रायंगल ABC। कोशिश करते हैं हमारा ट्रायंगल ऐसा बने जैसा बुक में दिया गया है। ABC। फर्स्ट DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। DE पैरेलल टू AC। ये वर्टेक्स हमारा D और ये E, DE पैरेलल टू AC। अब DF, इसको इसने मिला दिया AE को, और DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। अब हमारे पास दो पैरेलल दिखाए गए हैं। फर्स्ट है DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। तो डायग्राम दो जगह कन्वर्ट हमारा होगा। फर्स्ट पार्ट BAC और ये आ गया DE। फर्स्ट कंडीशन जो दी है DE पैरेलल टू AC। तो जब किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल को लाइन ड्रा करेगी
तो थेल्स थ्योरम से ये इसको सेम रेशो में डिवाइड करेंगे। इन फिगर या फिर कहें इन ट्रायंगल ABC क्या आ गया, DE पैरेलल टू AC गिवन है, गिवन कंडीशन है, बाय BPT से रेशो सेम, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। सेव फर्स्ट। सेकंड पैरेलल हमारे थे DF पैरेलल टू AE, तो फिर सेकंड पार्ट इसको बनाएं। सेकंड पार्ट हमारा क्या आ गया, BEA DF पैरेलल टू AE। तो यहाँ तक का हम ट्रायंगल बनाते हैं और ये वर्टेक्स हमारे D, ये F एंड इन ट्रायंगल ABE DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE गिवन कंडीशन से, बाय BPT BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE बाय BPT से सेकंड। दो कंडीशन दी है, एक बार D पैरेलल टू AC उसके रेस्पेक्ट डायग्राम बना लिया, एक बार DF पैरेलल टू AC उसके रेस्पेक्ट डायग्राम बना लिया। दो इक्वेशन हमारी BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड हमारी सेम आ गई, तो राइट हैंड में हमारी क्या होंगी, सेम होंगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कितना आया, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। क्या चाहिए, BF अपॉन EF, BF अपॉन EF सही है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन AC। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 6.20, ये हमारा फिगर 6.20 है, DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, DF पैरेलल टू OR, so that EF पैरेलल टू QR। तो ऐसे ही डायग्राम को पहले कंप्लीट बना लेंगे और फिर डायग्राम को जहाँ लाइन पैरेलल है उन पैरेलल लाइन के रिगार्ड में उस डायग्राम को ब्रेक कर लेंगे और फिर ट्राई करते हैं। डायग्राम बना लें। डायग्राम दिया है हमारे पास ट्रायंगल PQR और फिर दिया है EF पॉइंट O को Q से मिलाया गया है, O को R से मिलाया गया है, पॉइंट E से P को O से मिला लें, पहले P को O से मिलाया गया है। अब E से Q O के पैरेलल और ये पॉइंट हमारा D आ गया। दोबारा करें, DE पैरेलल टू OQ, तो DE पैरेलल टू OQ किस डायग्राम में है, किस ट्रायंगल में है, ये ट्रायंगल में अलग से ब्रेक करूं, ये ट्रायंगल मेरा ये आ गया POQ और ये आ गया ED। किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR
ओ क्यू, पी ओ क्यू में ई डी पैरेलल टू क्यू, ये जैसे ने कहा उसी भाषा में लिखेंगे। हाँ, इसने डी ई कहा, हम भी डी ई कह देंगे, डी ई डी पैरेलल टू ओ क्यू। गिवन कंडीशन, जब इस ट्रायंगल में पैरेलल लाइन ड्रा की है तो ये रेशो हमारी सेम, इम्प्लाइज पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, किससे? बाई बी पी टी, सेफ फर्स्ट। सेकंड डी एफ पैरेलल, डी एफ पैरेलल, फिर डायग्राम ये ब्रेक करते हैं। ये डायग्राम हमारा कौन सा आ गया? कुछ इस तरह से है, पी ओ आर डी एफ, तो ट्रायंगल यहाँ आ गया पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर दिया डी एफ पैरेलल टू ओ आर, गिवन कंडीशन implies PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR BPT से सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से देखते हैं, यहाँ राइट यहाँ लेफ्ट सेम है तो ये भी हमारे सेम होंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PE अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। चेक करते हैं क्या चाहिए था? चाहिए था सो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्या? कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ये पैरेलल कब होंगी? ये पैरेलल जब इस ट्रायंगल पी क्यू आर में ये ई एफ को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्यू आर के पैरेलल होंगी। कब? अगर ये रेशो इक्वल है, पी ई रेशो ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ रेशो एफ आर हो। चेक करते हैं, पी ई रेशो ई क्यू, पी ई रेशो ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ रेशो एफ आर, ये रेशो हमारे इक्वल है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में कन्वर्ज ऑफ बी पी टी से बाई कन्वर्ज ऑफ बी पी टी, सीधे कह देंगे बस ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6, इन फिगर 6.21, फिगर 6.21 दिखाया गया है। A, B and C are points on OP, OQ and OR. A OP पर, B OQ पर, C OR पर पॉइंट है। सच दैट वे इस प्रकार से है कि AB पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PR। प्रूव करना है सो दैट BC पैरेलल टू QR। तो हमें क्या करना है, जहाँ भी लाइन किसी ट्रायंगल में पैरेलल ड्रा की गई होगी तो थ्योरम यूज करेंगे। अब जिस साइड के पैरेलल जो भी हमारी लाइन दी गई उसको हम अलग एक ट्रायंगल में शो कर लें, पहले समझने के लिए आसानी से। कंप्लीट फिगर हमारा क्या है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पॉइंट ओ को पी से मिलाया, क्यू से मिलाया, फिर आर से मिलाया, पॉइंट ओ। इस पर कोई पॉइंट ए है, इस पर पॉइंट
बी है और यहाँ हमारा कोई पॉइंट सी है। वो इस तरह से कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी क्यू आर। प्रूव करना है कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर के। तो दो साइड हमें पैरेलल दिखा रखी है, एक तो ये पेयर पैरेलल है और एक ये पेयर पैरेलल है। तो पहले मैं इनको अलग ब्रेक कर लूँ, कैसे दिया होगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है, पी क्यू ओ और ये साइड हमारी ए बी। तो ट्रायंगल कौन बनता है, पी ओ क्यू। इन ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल बना लो। ये ट्रायंगल फिर हमारा इधर दिया है, चलो पहले ही लिख दें। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में ए बी पैरेलल टू पी क्यू, गिवन कंडीशन इम्प्लाइज जब ए बी पैरेलल टू पी क्यू है तो वर्टेक्स टॉप से ओ ए पी ए, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, बी पी टी थोड़ा सा इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड ए सी पैरेलल टू पी आर, इस ट्रायंगल वाला शो कर लेते हैं। ऐसे दिया है कुछ, पी ओ आर ए सी, तो ट्रायंगल आ गया हमारा पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल टू पी आर, गिवन कंडीशन से इम्प्लाइज ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, बी पी टी से सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखते हैं। दोनों के लेफ्ट हैंड सेम तो राइट हैंड भी हमारे सेम होंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। चेक करें जो हमें चाहिए। क्या कहा इसने, चाहिए बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी क्यू आर के पैरेलल है। कब होगा, अगर एक ट्रायंगल फिर ड्रा कर ले हम। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल आ गया हमारा ओ क्यू आर और ये पैरेलल बी सी प्रूव करनी है। ये पैरेलल कब होगी, जब रेशो ओ बी रेशो बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी रेशो सी आर हो। क्या ऐसा है, यस सर, ओ बी रेशो बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी रेशो सी आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। सीधे लिख देंगे बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी क्यू आर के पैरेलल है। एग्जाम में ये डायग्राम बनाने जरूरी नहीं है, ये तो केवल समझाने के लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 दैट इज बीपीटी। वहाँ 6.1 नहीं आएगा, यूजिंग थ्योरम बीपीटी ऐसे लिखा है, यूजिंग थ्योरम यूजिंग बीपीटी ऐसे लिख के देगा। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। दोबारा पढ़ें। प्रूव करना है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की वन साइड के मिड पॉइंट से मिला लाइन सेगमेंट पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या कहा, डायग्राम नहीं थे, डायग्राम बनाना है। एक ट्रायंगल
सपोज एक ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी ले लिया। सब ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट मैंने पॉइंट मान लिया, डी मान लिया, डी ए बी का मिड पॉइंट है, दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी डी। मिड पॉइंट है तो इक्वल पार्ट हो ए डी इज इक्वल टू बी डी, या फिर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1। सेम है तो रेशो बनाएगी। इससे अगर हम एक लाइन ड्रा करें, ए लाइन ड्रा तो होता मिड पॉइंट ऑफ वन साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा करें जो पैरेलल हो अदर साइड के, इसके पैरेलल हो, यानी कि डी ई पैरेलल टू बी सी। कहा है कि अनदर साइड को बाइसेक्ट, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट ना दो बराबर भागों में बांटेगी, या फिर हम कहिए ई इसका मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्ट करने मतलब दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में कब बटेगी, जब यह भी हमारी मिड पॉइंट हो। मिड पॉइंट का मतलब इसकी रेशो भी हमारी 1 ही हो। क्या दिया है, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने मान लिया डी ए बी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी बी, या कहें ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1। से फर्स्ट, फिर क्या कहा, एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। डी एक साइड के पैरेलल आए तो क्या आएगा, जब पैरेलल था तो उनसे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, किससे, बाई बी पी टी से सेकंड। फर्स्ट सेकंड से ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू 1, ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए ई इज इक्वल टू कितना आ गया, ई सी। जब ए इज इक्वल टू ई सी है, देयरफॉर हैंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो होगा ए सी का मिड पॉइंट होगा, या फिर जिसने कहा जो हमारी लाइन सेगमेंट डी है थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। हैंस प्रूफ। दैट्स ऑल।